नमस्कार, जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। राज्यों को जीएसटी का कंपनसेशन देने के बारे में या राजस्व में होने वाली क्षति का पूर्ति करने के बारे में है। यह विषय टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देश के नागरिकों के लिए या जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में वार्तालाप हो रहा था, चर्चा हो रही थी, उस समय कुछ राज्यों को यह अंदेशा था कि जीएसटी लागू होने से उन राज्यों के राजस्व के अंदर घाटा होगा, उन राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। उस कमी को किस तरह से दूर किया जाए, इसके बारे में सहमति नहीं बनने के कारण ही जीएसटी लागू होने में देरी हो रही थी। इस अंदेशे को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में यह समझौता हुआ कि जीएसटी लागू होने के बाद 5 वर्षों तक जो राज्य सरकार के राजस्व में कमी पड़ेगी जीएसटी लागू करने के कारण, उस कमी को केंद्र सरकार भरपाई करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 पारित किया गया था, उसमें इस समझौते को कानूनी रूप दिया गया। इस कानून के सेक्शन 18 में यह लिखा गया है कि पार्लियामेंट शैल by law on the recommendation of the Goods and Services Tax Council provide for compensation to the states for loss of revenue arising on account of implementation of the Goods and Services Tax for a period of 5 years। अर्थात जो जीएसटी लागू करने के कारण राज्यों के रेवेन्यू के अंदर जो लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए केंद्र सरकार संसद में कानून पारित करवाएगी। इसके अनुसार द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 को संसद में पारित किया गया है। इसकी प्रस्तावना में ही यह लिखा गया है कि यह कानून किसके लिए है, तो द एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स and services tax in pursuance of the provisions of the Constitution 101st Amendment Act 2016। इस कानून के अंतर्गत बेस ईयर को 2015-16 माना गया है। 2015-16 की रेवेन्यू को ₹100 माने तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 14% का एश्योरेंस दिया गया है। इसमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारे देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट 6% से 8% सामान्यतः रहता है, उस समय केंद्र सरकार ने राज्यों के रेवेन्यू ग्रोथ को 14% प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट के हिसाब से मानकर उसके बाद में जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसको कंपनसेट करने का आश्वासन दिया था। यह 14% का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट बहुत ही हायर साइड में था और राज्यों ने इसे माना था, केंद्र सरकार ने भी इसे माना था। इस हिसाब से देखें तो यदि बेस ईयर की रेवेन्यू यदि ₹100 हो तो 2017-18 का रेवेन्यू 129.96 माना जाएगा, 2018-19 का 148.15 इसी प्रकार रेवेन्यू माना जाएगा। और उस रेवेन्यू के सामने जीएसटी से जो रेवेन्यू राज्य सरकार की प्राप्त होगी, उसमें यदि कोई घाटा है तो वह केंद्र सरकार भरपाई करेगी। इस प्रकार का यह समझौता था और यह कानून का भी प्रावधान बन चुका था। यह केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों को रेवेन्यू लॉस के लिए कंपनसेट करेगी, उसका फंड कहां से आएगा, उसके लिए कुछ वस्तुओं पर कंपनसेशन सेस लगाया गया है। यह कंपनसेशन सेस उन वस्तुओं पर लगाया गया है जैसे कि तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बड़ी कारें, जिनको हम लग्जूरियस गुड्स बोल सकते हैं या डीमेरिट गुड्स बोल सकते हैं। यह जो कंपनसेशन सेस है, इसकी रकम जीएसटी कंपनसेशन फंड में जमा होगी, जिसमें से यह राज्यों को कंपनसेशन दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी कानून में बताई हुई है। हर 2 महीने में
यह देखा जाएगा कि किस राज्य को कितना राजस्व का नुकसान है और जितना नुकसान होगा वह कंपनसेशन फंड में से वो क्षतिपूर्ति प्रोविजनल बेसिस पे की जाएगी और जब पूरा वर्ष खत्म हो जाएगा तब फाइनली यह देखा जाएगा कि कितना रेवेन्यू लॉस हुआ है और वो कंपनसेशन फंड में से फंड दिया जाएगा। ये जीएसटी कंपनसेशन फंड है, ये पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होगा। आपको ज्ञात होगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अलग है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अलग चीज है और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अलग चीज है। तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होने से ये जीएसटी कंपनसेशन फंड में से जो रकम आती है वह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में हो सकती है जिसके लिए यह फंड बनाया गया है। 2020 में फरवरी मार्च में हमारे देश में भी कोविड-19 का प्रकोप हुआ। इसके कारण से आर्थिक गतिविधियों में कमी आ गई। आर्थिक गतिविधियों में कमी आने के कारण केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों के ही राजस्व में भी कमी आई है। हालांकि अब धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां फिर से अपने पुराने समय के अनुसार वापस आ रही है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू के अंदर जो ये शॉर्टफॉल हुआ, उसको कंपनसेट कैसे करना, यह बड़ी समस्या केंद्र और राज्य दोनों के सामने है। अब यह डिस्प्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंपनसेशन फंड के अंदर भी जो रकम है वह भी पर्याप्त नहीं है राज्यों की रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। एक मत यह है कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए कंपनसेट करने की जो बात थी वो केवल इसलिए थी कि जीएसटी लागू करने से जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो उसमें कोरोना जैसी महामारी के कारण यदि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो तो उसका आश्वासन नहीं दिया गया था। इन्हीं सब बातों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अभी कुछ मतभेद चल रहे हैं। लास्ट जो 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें एक यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जो जीएसटी का कंपनसेशन राज्यों को करना है, जो एक ट्रांजिशन पीरियड 5 इयर्स का रखा गया था, उसको और आगे 5 ईयर से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इस बारे में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सहमति हो गई है, जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। लेकिन अभी की जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उसके बारे में किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करना, उसके बारे में निर्णय 12 अक्टूबर 2020 आज जो 43वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया जाता है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उम्मीद है हमारी जो नेतृत्व शक्ति है वह सही निर्णय लेकर जीएसटी के लिए, देश के हित के लिए जो भी योग्य निर्णय होगा वो लेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपको और किसी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए विशेषतः तो वह भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।